नमस्कार मेरे प्यारे भावी शिक्षक साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके विद मिस काशिका पर। आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के 50+ ऐसे वन लाइनर प्रश्न जो कि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस काल को खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है? हमारा उत्तर है पूरा पाषाण काल को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मानव कंकाल का सबसे पहला प्रमाण किस घाटी या स्थान से प्राप्त हुआ है? उत्तर है हथनौरा नर्मदा घाटी से। हमारा अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं जो अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? उत्तर है भाव चित्रात्मक लिपि थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से एक मानव के साथ एक कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? उत्तर है रोपड़ से, और रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसने कहा है? उत्तर है स्टुअर्ट पिगट ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता से नक्काशीदार ईंटों के फर्श के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर है कालीबंगा से। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है श्रेष्ठ और कुलीन। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? हमारा उत्तर है सिंधु नदी का। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में पुरंदर किस देवता को कहा जाता था? उत्तर है इंद्र देवता को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? उत्तर है परुशड़ी नदी के किनारे, और परुशड़ी नदी का वर्तमान नाम है रावी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता, जिनको आधुनिक शिव भी कहा जाता है, का उल्लेख प्राप्त है? तो उत्तर है 9वें मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में युद्ध के देवता और वर्षा के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? उत्तर है इंद्र देवता की। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दिया था? उत्तर है नाग दशक था। हमारा अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक को उग्रसेन, जिसका अर्थ विशाल सेना का स्वामी है, कहा जाता था? उत्तर है महापद्य नंद को। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश के किस शासक के काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? उत्तर है धनानंद के शासन में। हमारा अगला प्रश्न है, महाभिनिष्क्रमण का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? उत्तर है गृह त्याग की घटना से। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम किस गुरु से ज्ञान लिया था? उत्तर है आलार कलाम से। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? उत्तर है श्रावस्ती में। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मकांडीय वेद किस वेद का दूसरा नाम है? उत्तर है यजुर्वेद का। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते थे? उत्तर है ऋषभ देव माने जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस राजवंश का शासन था? उत्तर है नंद वंश का। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना ने भारत में लगभग कितने महीने बिताए थे? उत्तर है 19 महीने। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? उत्तर है बौद्ध धर्म। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश में भेजा था? उत्तर है श्रीलंका में। हमारा अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को यूनानी ग्रंथों में अमृत घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है? उत्तर है बिंदुसार को। हमारा अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन ने किस मौर्य शासक के लिए
सैंड्रोकोटस का उपयोग किया है? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है सिमुक। हमारा अगला प्रश्न है, जय संहिता किस धार्मिक ग्रंथ का नाम है? उत्तर है महाभारत का। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? उत्तर है वासुकी ने। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर है मुंडको उपनिषद से। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ माया देवी किस वंश से संबंधित थी? तो कौली वंश से। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर है भोगवा नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? उत्तर है कांस्य धातु की। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? उत्तर है बौद्ध धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? उत्तर है कुमारगुप्त ने। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर है चावल के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी सभ्यता थी? उत्तर है नगरी सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? उत्तर है पीपल वृक्ष की। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संथारा या संलेखना क्या है? उत्तर है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। हमारा अगला प्रश्न है, नागर और द्रविड़ शैली के बीच मिश्रित शैली क्या कहलाती है? उत्तर है वेसर शैली कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य जिसका अर्थ न मारने योग्य है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर है गाय के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है मखली घोषाल थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? उत्तर है समुद्रगुप्त को। हमारा अगला प्रश्न है, दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तर है ऋग्वेद में। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तर है बिंदुसार थे। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? उत्तर है संस्कृत थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ण युग किस वंश के काल को कहा जाता है? उत्तर है गुप्त वंश के। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? उत्तर है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।